हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आज है मोहिनी एकादशी। सभी ने व्रत रखा होगा। आप सबको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अपने लक्ष्मी नारायण जी का पूजन भी किया होगा, कलश स्थापना करी होगी और अखंड दीप भी जगाया होगा, क्योंकि हर ब्लॉग में मैं पूरी विधि बताती हूँ आपको कि कैसे करना है। ये मैं 4-5 दिन पहले ही डाल देती हूँ। जैसे कि अब है हमारा आज से एकादशी से लेके पूर्णिमा तक पंचविशम। इसमें क्या है कि आपको अगर पूरे आप वैशाख मास में स्नान नहीं कर पाए हो तो आप इन 5 दिनों में स्नान कर लोगे तो पूरे वैशाख मास के स्नान का आपको फल मिल जाएगा, है ना। और इसमें भी अगर कुछ लोगों को जैसे आज का दिन मिस हो गया, नहीं कर पाए, व्रत नहीं रखा और क्या कहते हैं स्नान नहीं करा सूर्योदय से पहले, तो उसके लिए भी एक और है हमारे लिए शास्त्रों का विधान। क्योंकि इस चैनल में आपको सिर्फ शास्त्रों की बात बताई जाएगी और कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बताती हूँ, जो भी शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से ही आपको बताती हूँ। तो उसमें बताया है 3 तिथियाँ, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इनको त्रिपुष्कर कहते हैं। इन तिथियों को देवताओं का विशेष आशीर्वाद है। जैसे आपको पता है कि आज मोहिनी एकादशी वाले दिन हमारे ठाकुर सरकार ने मोहिनी अवतार धारण करा था और देवताओं को अमृत पिलाया था, है ना। तो इस प्रकार ये जो 5 दिन थे, इसमें जो देवताओं को ठाकुर जी ने अपने स्वर्ग पे प्रतिष्ठित करा था स्टेप बाय स्टेप सारे दिन में। तो जो हमारी त्रयोदशी है, इसको देवताओं का आशीर्वाद है। देवताओं ने पूर्ण रूप से ग्रहण करा अमृत। फिर जो चतुर्दशी है, उसको यज्ञों का आशीर्वाद है। तो और जो पूर्णिमा है, उसको विशेष हमारे विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद है। तो इन तिथियों में जो स्नान करता है, दान पुण्य करता है, अगर दान पुण्य तो आपकी एक ऑप्शनल है, स्नान का मेन है कि वैशाख में अगर स्नान कर लेता है तो उसको पूरे वैशाख मास के स्नान का फल मिल जाता है। और आपको बताया है कि जो है इसके साथ मैंने बताया था यमराज जी को 1 लोटा जल जरूर देना है, क्योंकि जब हम यमराज जी को जल देंगे तो वो हमारा जो पुण्य है वो चुराएंगे नहीं। मैंने आपको बताया था कि वैशाख मास में जो हमारे यमराज जी, धर्मराज जी है, इनको विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है ठाकुर जी से कि वो जो लोग उनको 1 लोटा जल प्रदान करेंगे वो उनका पुण्य नहीं लेंगे, है ना। तो आपने वो भी करा होगा और स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था पूरे मास में देना है और अपने पितरों को भी देना है ताकि उनको अखंड तृप्ति हो, वो आपको आशीर्वाद दें, आपका घर, आपकी भक्ति, आपकी संतान अच्छी से हो और खूब फले फूले, है ना। तो ये काम तो आपने करना ही। तो आज की जो वीडियो है उसका विशेष मोटिव है कि आपने त्रिपुष्करी जो हमारी है तिथियाँ, इनका लाभ कैसे उठाना है। इसमें आप सुबह जल्दी उठोगे, सूर्योदय से पहले उठो। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन क्या है कि मैं भी जानती हूँ कि बिजी शेड्यूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, घर का काम है, बच्चों का काम है, तो इतनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे नहीं उठा जा सकता। तो कोई दिक्कत बात नहीं, आप सूर्योदय से पहले उठिए। अप्रॉक्सीमेट 5:30 बजे से आप उठ जाओ। कैसे भी 3 दिन तो करना ही पड़ेगा ना भाई। इतना तो कुछ भी करे बिना तो, कुछ कष्ट सहन करे बिना तो कुछ भी नहीं मिलता ना। तो करना ही पड़ेगा, उठ जाओ। फिर आपके पास त्रिवेणी का होगा जल, उसमें आपने अपने स्नान वाले जो बाल्टी है उसमें मिला के स्नान करना है। फिर आपने क्या करना है, स्नान इत्यादि करके अब सबसे पहले तो तुलसी जी का पूजन करना है। तुलसी हमारे हिंदुओं की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देव वृक्ष है। उनकी पूजा के बिना तो ठाकुर जी की भक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना। जो भी लोग श्री राधा जी के अनुगत्य में, तो वो सखी के रूप में वृंदा जी की पूजा करते हैं और ठाकुर जी तो आपको पता है जो है हमारे तुलसी पत्र के बिना कुछ भी नहीं मानते, सेवा पूजा
भोजन तक ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपने तुलसी जी को पूजन करना है। और पॉसिबल हो जाए तो पीपल का सिंचन करना है। फिर आपने सूर्य भगवान को जल देना है, फिर यमराज जी को एक लोटा जल देना है। इस प्रकार आपने ये सुबह वाला पोषण कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप अपने घर का, अगर ऑफिसेज वगैरह का है किसी को जल्दी, तो वो अपनी रेडी कर सकते हो और आराम से ठाकुर जी की सेवा कीजिए, स्नान करवाइए। लड्डू तो सबके घर में ही होते हैं, लड्डू गोपाल जी, इनको सुंदर श्रृंगार धारण करवाइए, भोग लगाइए, आरती पूजन कीजिए। तो इस प्रकार आपको 3 दिन में पूरे वैशाख मास का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, उसका फल मिलेगा। अरे मैंने आपको आरती तो दी नहीं है ना, लीजिए 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 आरती लीजिए आप सब, है ना। अभी संध्या आरती करी तो मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि आज एकादशी थी, तो वो पूजन करके एकदम से मुझे ध्यान आया कि आपको आरती ही नहीं दी। तो ये आपने त्रिपुष्कर का करना है मेन पूजन। और कल है द्वादशी, वैसे तो आज ही द्वादशी है, 11:30 बजे तक एकादशी थी। और उसका जो हमारा पारण का समय है कल है 8:15, सूर्योदय 5:30 से 8:15 बजे तक आपने पारण कर लेना है। इससे हमारे जो भी अपराध हुए होते हैं एकादशी के व्रत में, उनका शमन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 दिन का मेन जो था, आपको मैंने बता दिया क्या करना है। इसके अलावा जो हमारी बुद्ध पूर्णिमा है, उसमें एक विशेष ये है कि जो लोग शंकर भगवान जी की सेवा करते हैं, तो उसमें एक स्पेशल पूजन होता है जिसको पुष्प महाल्या कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी के बंगले सजते हैं ना वृंदावन में, बिहारी जी के आपने देखे होंगे, ऐसे ही शंकर भगवान जी का भी बंगला सजता है। इस दिन स्पेशल पुष्पों से आप मंडप तैयार करके इनको विराजमान करोगे और इनको भोग लगाओगे, है ना। तो ये एक स्पेशल ओकेजन ही है। अब मैं आपको कल के बारे में बता दूं, जो लोग द्वादशी का पारण करके दान पुण्य करते हैं और पंडित जी का खाना निकालते हैं, तो कल विशेष दही चावल अगर आप मिक्स करके दान करते हो, तो उसको आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और वही चावल और शहद को मिक्स करके अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी, अपने राधा कृष्ण जी, अपने ठाकुर सरकार को, आपके जो भी भगवान जिनको आप मान के एकादशी रखते हो, उनको भोग लगाओगे, तो आपको सेम फल मिलने वाला है। तो ये आपको करना है कल पारण के समय में, है ना। तो इस प्रकार आप ये 3 दिनों का पूरा फ़ायदा उठाइए, खूब नाम जप कीजिए। सेल लगी हुई है, 3 दिन में पूरे महीने का फल मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या अपॉर्चुनिटी होएगी, उठा लीजिए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए। देखो, आप एक शेयर करोगे, जो नॉलेज आपको मिली है, जो आप पूजन करोगे, वो कोई और लेगा, उसको मिलेगी, तो उसका भी आपको अंश मिलेगा। देखिए 6% जो छठा भाग होता है, वो जो भक्ति करके पूजा पाठ करेगा आपके शेयर किए हुए से, तो वो आपको भी मिलेगा। इस तरह आप इसको शेयर करिए और अपने हिंदुत्व, अपने धर्म को फैलाइए। बहुत सी चीज़ें हमारे जो पूजा पाठ की है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन हमने उसको दोबारा जागृत करना है और सभी को पूजा की मेन पद्धति है, सही पद्धति है, शास्त्रोक्त पद्धतियाँ बतानी है। तो कृपया जरूर शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी मोहिनी एकादशी। राधे राधे।